तीसरा इस पार्ट का तीसरा पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो सब बेकार है, सब कुछ नहीं। आप सीख लिए तो भी कुछ नहीं होगा, टाइम देने लगे तब भी कुछ नहीं आपका होने वाला। आप सोच रहे हो ना मैं टाइम भी दे रहा हूं, सीख भी रहा हूं, नॉलेज भी हो गई है, लेकिन मेरे से ये नेटवर्क मार्केटिंग हो क्यों नहीं रहा है? तो ये तीसरे नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मिस कर दिया तो सब मिस हो गया आपका। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अपने 4.5 साल के अनुभव के हिसाब से 3 ऐसी कमी बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आम आदमी फेल हो जाते हैं। यूं कहें तो जब कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करता है वो 3 बड़ी गलतियां करता है जिसके वजह से वो असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। मैंने 4.5 साल इस फील्ड में लगाया और अभी मैं इस फील्ड में 2024 में फुल टाइम इस काम को कर रहा हूं। शुरुआत मैंने लॉकडाउन 2020 में किया था नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उसके अनुभव पे मैं बताने जा रहा हूं। वो मेरा जो एक्सपीरियंस है 4.5 साल काम करने का, उस अनुभव पे मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों हर आदमी एक ही सवाल ढूंढता है कि मैं कामयाब कैसे बनूंगा, सफल कैसे बनूंगा, मेरी टीम बड़ी कैसी होगी, मेरी इनकम बड़ी कैसी होगी, मेरा लेवल बड़ा कैसे होगा। इस तरह का सवाल सभी लोग ढूंढते रहते हैं। मेरा बिजनेस ग्रो कैसे होगा, सब लोग इस तरह का सर्च करते रहते हैं सवाल। मैं प्लान कैसे दिखाऊं कि सफल हो जाऊं, मैं टीम कैसे बनाऊं कि स्ट्रॉन्ग बन जाए, ये सवाल सब। लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं पूछा आज तक कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं फेल ना हो। क्योंकि फेल होने के जब हम रास्ते बंद कर देंगे तो पास होना संभव हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो फेल होने के 3 बड़े कारण बताने जा रहा हूं। 3 कारण में आपके पास अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है तीनों में से, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले आम आदमी जब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करता है, जिसको हम बोलते हैं MLM, इसको बोलते हैं MLM। MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केट। तो पहला जो आता है पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे, क्योंकि ये मैं अपने अनुभव पे बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस पे बोलने जा रहा हूं। सबसे पहला नंबर आता है कोई भी इंसान का, वो आता है टाइम। टाइम, अब टाइम का मतलब आप समझ लीजिए, कोई भी आदमी कभी भी किसी भी प्रोग्राम में, मीटिंग में, सेमिनार में टाइम से नहीं पहुंचता। ये पहली कमी होती है। क्यों? वो लापरवाही करता, लेट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से चले जाएंगे तो क्या। ऐसा लोग बोलते और सोचते, अपने मन में विचार करते हैं कि वहां तो बैठने को जगह मिल ही जाएगा, बहुत लोग तो आ ही गए होंगे, मैं लेट हो गया तो क्या हो जाएगा। एक बात बताइए, जब एम्बुलेंस में किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को ले जाया जाता है, उसके 1 सेकंड की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? होती है ना। कई बार आप देखते हैं कई लोग एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं, 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड की वजह से वो बच जाते हैं और उतने सेकंड की वजह से चले भी जाते हैं। तो बताओ वहां समय की वैल्यू है कि नहीं है? जब कोई पेपर देने जाते हैं बच्चे, जैसे कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जब पेपर देने जाते हैं तो वहां 1 मिनट के अंदर अगर आप पहुंच गए अंदर तो ठीक, अगर लेट हुए तो सीधा बाहर, पेपर नहीं दे सकते। वहां इसकी वैल्यू है कि नहीं? कहीं जॉब करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वहां टाइम की वैल्यू है कि नहीं? हर जगह टाइम की वैल्यू है। लेकिन जब आप MLM शुरू करते हैं, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग जब आप शुरू करते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं तो आप इसकी वैल्यू नहीं देते हैं, आप समय की वैल्यू नहीं देते। पहला नंबर गलती आप ये करते हैं। और जो व्यक्ति समय की वैल्यू नहीं देगा, समय उसकी वैल्यू नहीं देगा। समय को समय से पहले मोड़ना होगा, नहीं तो समय आपको मोड़ेगा, तकलीफ आपको पक्की होगी। तो समय का प्रबंध हो जाइए, समय का ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के लिए, देखिए जो काम आप कर रहे हैं वो काम बढ़िया है, अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूं खराब, बहुत अच्छे काम आप कर रहे हैं। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग में आप आ चुके हैं, तो आपको यहां पर एक काम करना पड़ेगा जी, बिना उसके आपका काम नहीं होना सीखना, बिना उसके काम नहीं होना आपका। यहां पे आपको एक काम करना पड़ेगा, सीखना। और मैं आपको बता दूं, इस फील्ड में आने के बाद 98% लोग इस सीखने वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं। 98% लोग सीखना ही नहीं चाहते, जानकारी लेना ही नहीं चाहते, नॉलेज को बढ़ाना ही नहीं चाहते, स्किल बढ़ाने ही नहीं चाहते हैं। वो जब यहाँ की जानकारी नहीं लेते हैं तो बताओ फेल होने का चांस बढ़ा या पास होने का चांस बढ़ गया? अगर कोई जानकारी नहीं लेता है व्यक्ति तो फेल होने के चांस बढ़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी कंपनी में आप जुड़े हो, ठीक है, आप बताओ उसके बारे में जानकारी ले रहे हो कि नहीं? अगर नहीं ले रहे हो तो फेल के चांस ज्यादा है। अगर आप जानकारी ले रहे हो तो आप जल्दी पास हो जाएंगे, उसमें जल्दी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आपको आगे अगर कोई चीज बढ़ाता है तो वो आपकी नॉलेज, इस फील्ड की नॉलेज, इस फील्ड की स्किल, जानकारियां। और अगर इस फील्ड की जानकारी, नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप आगे, कोई भी फील्ड हो, अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सीखना इंपॉर्टेंट है। 98% लोग सीखते ही नहीं है। ये आम आदमी की दूसरी बड़ी गलती, दूसरी बड़ी कमी है, जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम बता दो जो बिना सीखे हो सकता है, बिना समझे हो जाता है, बिना जानकारी लिए कोई काम किया जा सकता है। कोई ऐसा काम बता दो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसकी जानकारी लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता? कुछ तो कुछ दिमाग लगाना पड़ता है ना, जानने के लिए कि इसमें ऐसे करेंगे तो कैसे होगा।
तो बिना जानकारी, बिना नॉलेज, बिना सीखे कोई काम नहीं हो सकता, राइट। ये मैंने स्टडी किया, देखा। तीसरा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, इस पार्ट का तीसरा पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो सब बेकार है, सब कुछ नहीं। आप सीख लिए तो भी कुछ नहीं होगा, टाइम देने लग गए तब भी कुछ नहीं आपका होने वाला। आप सोच रहे हो ना मैं टाइम भी दे रहा हूं, सीख भी रहा हूं, नॉलेज भी हो गई है, लेकिन मेरे से ये नेटवर्क मार्केटिंग हो क्यों नहीं रहा है। तो ये तीसरे नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मिस कर दिए तो सब मिस हो गया आपका। तो आइए बताते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जिसका नाम है बदलाव। दोस्तों ये बदलाव बहुत जरूरी है, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ग्रेजुएशन किया हुआ, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, लेकिन उसके कपड़े अच्छे नहीं, क्या उससे कोई भी टीचर से, उससे कोई भी स्टूडेंट पढ़ेगा उस टीचर से? बताइए। कपड़े अच्छे नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, नॉलेज अच्छी हो, आपके पास में ज्ञान अच्छा हो, समय से आते हो, समय से जाते हो, लेकिन आपके ड्रेसेस सही नहीं है, आपकी हुलिया सही नहीं है। यहां बदलाव का मतलब क्या है? हुलिया। यहां मैं लिख देता हूं हुलिया। हुलिया मतलब आपकी कंडीशन, योर कंडीशन। अपनी कंडीशन चेक करो, अपनी फैसिलिटी चेक करो, अपने आप को देखो अपडेट हो कि नहीं हो। इस तरह से आप अपने आप को बनाओ ताकि आपकी बात को लोग सुने। दोस्त मैं बता दूं आपको, एक पहले भी मैंने वीडियो बताया था कि अगर कोई व्यक्ति भीख मांगता है ना, तो उसे भिखारियों जैसा अपना वेशभूषा बनाना पड़ता है, अपने आप को हुलिया को बनाना पड़ता है, अपने ड्रेसअप बनाने पड़ते हैं भीख मांगने के लिए। जादूगर को आपने देखा होगा, जादूगर जब जादू दिखाता है तो जादूगर का ड्रेस सबसे अलग होता है, वो जादूगर का जो कपड़े होता है वो सबसे अलग होता है, उसकी हुलिया अलग होता है, उसका मेकअप अलग होता है, तब वो जादूगर जादू दिखाता, लोग देखते भी। आम आदमी, सिंपल आदमी कोई जादू दिखाए तो कोई जादू नहीं देखता, उसकी महत्व नहीं देता, कोई पैसा नहीं देगा। लेकिन जब जादूगर अपनी हुलिया अच्छा कर लेता है, जादूगर जैसी बना लेता है, टोपी लगा लेता है, मेकअप कर लेता है, लोग उसको पैसे देकर उसके जादू को देखते हैं। तो आपको अपनी हुलिया, अपने अंदर बदलाव लाना। आप सोच रहे हो मैं पहले से पुलिस वाला हूं, हो जाएगा? नहीं होगा। पहले से मैं टीचर हूं, अच्छा कपड़े पहनता हूं, नहीं होगा। पहले से मैं वकील हूं, नहीं होगा। पहले से कुछ भी हो, नहीं होगा। इस फील्ड में आने के बाद जो यहाँ के अकॉर्डिंग जो ड्रेसेस आपको बताए जाते हैं, उस तरह के ड्रेसेस आपको पहनने पड़ेंगे, अपने ऊपर धारण करने पड़ेंगे। उस तरीके से आप काम करना शुरू करोगे तो आपके विचारों को, बातों को लोग सुनेंगे, फॉलो करेंगे और आपके साथ में चलेंगे। क्योंकि हर फील्ड का अपना अलग अलग ड्रेस होता है, चाहे फील्ड कोई भी हो, डॉक्टर की लाइन हो, चाहे पुलिस की हो, मिलिट्री वालों की है, वकील की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो गई, स्कूल वालों की हो गई, या फिर पेट्रोल पंप पे तेल भरने वालों को हो गई, होटल हॉस्पिटल कोई भी हो, सबकी अपनी अलग अलग ड्रेसेस होती है, अलग अलग उनकी अपने पहचान होते हैं। आपके भी ये पहचान इस तरह की अपनी अलग होनी चाहिए। तो ये तीन बड़े पॉइंट है जिसकी वजह से आम आदमी 98% लोग फेल हो जाते हैं। 98%, 98% लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो टाइम से कोई काम करते नहीं, लापरवाही करते हैं। हमारे भारत में तो ऐसी लापरवाही करते हैं, बिजली का बिल जिस दिन भरना होगा, जो लास्ट डेट होगी उस दिन वो भरने के लिए दौड़ते हैं। ट्रेन का टिकट भी तब कटाते हैं जब गांव जाना होता है, वो लास्ट वाले दिन। रिचार्ज तब कराते हैं जब बिल्कुल खत्म होके बंद हो गया, फोन लगना बंद हो गया, तब कराते हैं। हर काम लास्ट वाले दिन कराते। ये पीछे, सबसे पीछे रहने का कारण है, इंडिया का सबसे पीछे रहने का यही कारण है, हम लास्ट वाले दिन सारा काम करते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके करते हैं तो सावधान हो जाइए, टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, टाइम के हिसाब से काम कीजिए। दूसरा, सीखना बंद मतलब जीतना बंद। आप सीखोगे नहीं तो जीत भी नहीं सकते, कभी नहीं जीत सकते आप, क्योंकि बिना कोई भी काम बिना सीखे हो नहीं सकता है। उसके बाद बदलाव और हुलिया, अपना हालात, अपने कंडीशन को सेट करके रखो, अच्छे बना के रखो, ताकि लोग आपकी बात को सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छे समझेंगे और आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। इन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तीन बड़ी मिस्टेक अगर आप करोगे तो कभी भी ना लीडर बन पाओगे, ना टीम बना पाओगे, ना बिजनेस कर पाओगे, ना पैसे कमा पाओगे, कोई लेवल लेके आ पाओगे। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कमी आपके अंदर थी तो आज इसे सुधार कर लो और कमेंट करके बताओ कि सर आज के बाद ये कमी मेरे अंदर थी, लेकिन आज के बाद इस कमी को मैं दूर कर दूंगा। ये कमेंट करके आप बताओ, कमेंट बॉक्स खाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप सीख सके, और जहां भी कहीं आप सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वहां से आप काम करके आगे निकल सके, जीत सके आप। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर पहली बार आए हैं तो पहले से सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को, जितने भी आपके पास में टीम है उन सभी लोगों की वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जीते। आप बताओगे नहीं समझ में आएगा, वीडियो भेज दोगे, समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया, किस तरीके बताया, क्या ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखिएगा। यार से जय हिंद दोस्तों।